हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सॉरी, मैं ये वीडियोस मुझे बहुत जल्दी लानी चाहिए थी। ये लेट ला रही हूँ क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। उसके लिए सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। ये मैं पहले अगर आपकी मुझे इतनी कॉल्स आई होती या इतना मुझे पता होता कि आप इतने कंफ्यूज हैं इस बार के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं पहले बना लेती। बट चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, जल्दी जल्दी से मैं आपकी जो ये कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है, आपका जो थ्योरी का टोटल जो है 60 मार्क्स का ही क्वेश्चन जो पेपर आएगा इस बार भी, राइट? उसमें से इवॉल्वेशन जो है 36 में से करनी है और आपके पासिंग मार्क्स जो रहेंगे दैट इज़ ओनली 13, राइट? बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन थी कि उनको स्कूल्स में कहा गया है या उनके टीचर्स ने कहा है कि आप 36 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करें, आप 60 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं करेंगे। 36 से ज़्यादा जो होगा वो उनको उन क्वेश्चंस को चेक नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रूल ये है, अभी मैं विंटर जोन के मैं इवॉल्वेशन करके आई हूँ। कंडीशन ये रहेगी कि अगर आप फुल पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स लेने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप 36 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको आता है तो आप फुल जो है 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कीजिए। उसमें कंडीशन ये रहेगी कि आपने जो सबसे बेस्ट आंसर लिखे होंगे, जिन क्वेश्चंस में आपने अच्छे मार्क्स लिए होंगे, वही जो है क्वेश्चंस आपको पिक किए जाएंगे जिसमें आपकी परसेंटेज बढ़ने के चांसेस रहेंगे, राइट? तो आपने सिर्फ 30 मार्क्स का अटैम्प्ट नहीं करना है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि आप 60 मार्क्स का अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन सेकंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें जितने आएंगे अगर हम उतने ही करें और टोटल नहीं करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप ऑब्जेक्टिव्स भी फुल अटेम्प्ट करें। बिकॉज़ आपके ऑब्जेक्टिव्स में अगर कुछ मार्क्स कम भी होते हैं तो उसमें आपको एक बेनिफिट ये रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप 16 में से 13 मार्क्स लेते हैं और आपने फुल पेपर अटेम्प्ट किया है, तो फिर क्या किया जाता है कि नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में से वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे, तो आपको 13 में से 13 ही दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी ये बेनिफिट बोर्ड ने इस बार आपको रखा हुआ है। और कुछ और टिप्स छोटे से जो मैं एग्ज़ाम के बता दूं आपको, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर कर ही चुकी हूँ, बट जो यूट्यूब में है उन बच्चों को भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहला कि आप क्वेश्चन नंबर जो वो क्वेश्चन पहले करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोशिश करें कि आप 3 नंबर के क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करें। मार्क्स लेना इजी रहता है क्योंकि 5 मार्क्स में आप उतना मटेरियल नहीं दे पाते हैं जितना कि 5 मार्क्स के लिए लिखना होता है, राइट? और अगर क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसकी नंबरिंग से ही लिखें, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर नहीं लिखें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं तो राइट क्वेश्चन नंबर 8, 9 कर रहे हैं तो 9, उस क्वेश्चन की सही नंबरिंग दें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं तो आपने पहले किया तो आप लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसा नहीं करना आपको। देन सेकंड थिंग, कई बच्चे ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 एक जगह कर लिए, 2 दूसरी जगह कर दिए, 2 तीसरी जगह कर दिए। ऐसा नहीं करना आपको। आप ऑब्जेक्टिव सारे एक ही जगह लिख लें और फिर उनको वहीं पे सॉल्व करें, आगे पीछे करके नहीं करना है। देन जब भी आपके क्वेश्चन का जब आंसर ख़त्म होता है तो नेक्स्ट जब आप शुरू करें क्वेश्चन आंसर लिखना, तो बीच में 1-2 लाइंस का गैप ज़रूर रखें। ये इवॉल्वेटर के लिए बहुत इजी रहता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देन इसके बाद अगर आपकी डायग्राम्स आती हैं उनके लिए पेंसिल यूज़ करें, पेन से नहीं बनाएं। एंड डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें क्योंकि उनमें फुल मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। आई होप कि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पूरा आता है पेपर तो प्लीज़ पूरा अटेम्प्ट कीजिए, उसमें से आपको वही मार्क्स मिलेंगे जो आपके सबसे बेस्ट मार्क्स रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड एग्ज़ाम अच्छे से कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट।